औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच जी कमेंट करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब्दुल मतीन ने कहा जी मेरी अम्मी भी ऐसा बनाती हैं तो हमें नहीं आता। बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपनी माँ से सीखा था और हमारी बच्चियों ने ये चीज़ें नहीं सीखी क्योंकि अब बहुत कम रिवाज है इनका ना, हाथ की बनी हुई चीज़ का वो उजरत भी नहीं मिलती। अब ये है कि अगर 1000 रुपये की ऊन है तो 2000 रुपया उसकी जो है बुनवाई है, तो 3000 की जो बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अब करवाते हैं, वो कहते हैं जी बाज़ार से जाएं और ख़रीद लें। तो बाकी माओ से बड़ा कुछ बच्चियां सीखती हैं, कपड़े सिलाई करना सीख लिया या कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने सीखा है, बहुत ना सही थोड़ा सही। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। और एक वो वक्त था जब माएँ कहती थी हमारी बेटियां सुगड़ हो। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चियां जो हैं खाना शाना अच्छा बनाती हैं हर और चीज़। आजकल के दौर में कहते हैं धियां नूं चंगा खाना बनाना आ जाए इन्नी बड़ी गल है। हाँ सही बात है क्योंकि रेडीमेड हर चीज़ आपको मिल जाती है तो अच्छा लगता है। तो बाकी जी आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं। तो अभी मैंने बल्कि देखी वीडियो जहाँ महविश अपने भाई से बात कर रही है और फिर भाई भी बात कर रहा है, फ़ोन कर रहे हैं तो बता रही उसने जो कॉल की है तो उसमें बता रही है। पहले तो उसने कहा काके की तबीयत बड़ी ख़राब है, उसको लेके जाने लगे हैं तो फिर शायद गाड़ी नहीं चली तो फिर बैठ गई। कहती अब शाम होगी, पहले कह रही थी हम लोग खाना बाहर से लेके आएंगे क्योंकि रात हो जाएगी हमें आते आते। तो फिर बाद में मुझे लगता है गाड़ी नहीं इनकी चली। फिर दूसरे दिन जब गाड़ी पे गई है ऊबर करवा के, अब तो सही हो गया। ऊबर नहीं है इनके क्या गांव में आना, ये है कि जिस तरह जानने बूझने वाले लोग नहीं होते उन्होंने गाड़ियां बनाई होती तो फिर उन लोगों के नंबर इन्होंने लिए होते हैं तो फिर ये चले जाते। तो वो छोटे की मेडिसिन लेके आई है तो फिर जहाँ वो फ़ोन करके पूछ रहा है भाई हाल चाल कि क्या हाल चाल है तो बताओ। तो कह रही है हाँ काका सारी रात नहीं सुनता, हमें सारी रात लेके बैठी रहनी है ये वो। तो मैंने कहा लो भाई अब आ गया नया कट्टा खुलने वाला इधर, फिर जब हम लोग वीडियो बनाएंगे या लोग बात करेंगे तो फिर इसको बुरा लग जाना। तो एंड पे कहा कि समाविया भाभी आई है तो हांडी पका के दे गई है तो आसिया भाभी ने रोटियां पका के दित्तियां ने तो मैं मेरे काके ने कोई काम नहीं करनी। तो मैं कहा चलो शुक्र है भी थोड़ा भरम रख लिया क्योंकि रात जिस तरह तंदूर की रोटियां और सालन इसने डाल के दिखाया तो पता चल गया बाहर से आया। और अभी भी कह रही थी जाऊंगे तो वापसी पे खाना बाहर से लेके आएंगे। तो फिर वही आता है ना कि दो दो घरों में खाना बन रहा है तो इनको नहीं दिया जाता, हालांकि दिखाया कितना जाता है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत। तो फिर भाई कह रहा कि अब तुम आ जाओ तो कह रही है बस 10 दिन रह गए मैं फिर आवांगी। तो माँ कह रही है बेचारी कि 10 दिन कर दिया इन्हें महीना लंघा छड़िया। तो फिर उसकी अम्मी कह रही चल शीला नहा ले 10 दिन रह गए हैं क्योंकि 7 तारीख को काका हो जाएगा इनका महीने का। कल तो 6 तारीख हो गई है, परसों हो जाएगा, फिर पीछे रह गए 10 दिन। तो कह रही है कि हाँ फिर आ जाना। तो भाई भी कह रहा कि हूँ तू भाई बाज नू दस दे कि तेन महीना नहीं असी जान देना। तो सही बात है माँ के पास आराम से महीना रहे उतनी देर तक दिन भी खुल जाएंगे फरवरी के एंड पे या मार्च के फर्स्ट में। मतलब जो पहले दिन है शुरू शुरू में उनमें काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है। और आपको पता है ईद आते माशाल्लाह मौसम ने काफ़ी खुल जाना। और आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। आप पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दुआएं करें कि अगला मंथ हमारा माशाल्लाह से रोज़े शुरू हो जाएंगे फरवरी के। किस तारीख को रोज़ा आ रहा है? 18-19 को कह रहे हैं। 18-19 को रोज़ा माशाल्लाह से हमारा है। आप सब दुआ करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह ताला सब पे रिज़्क रोज़ियों के दरवाजे खोले और सबको वसी रिज़्क दे क्योंकि रोज़ा रखने वालों ने रोज़ा रखना ही रखना, चाहे थोड़ा है ज़्यादा जो। और मैं और बरी की मामा बात कर रहे थे कि फ्रूट इतने आज जो 100 रुपये दर्जन केला, 100-150 रुपये किलो अमरूद, सेब, हर चीज़ आपको मिल रही है ना। और सब्जियां भी इतनी सस्ती 100-120 मटर हैं, गाजर, हर चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन जैसे हमारे रमज़ान मुबारक ने आना इन चीज़ों के ऐसे पर लगने हैं कि एक महीने में लोगों ने सारा कुछ खा लेना है और लोगों ने ना सारी कमाई कर लेनी है। तो यहाँ फिर हमारी बहनें या
बेटियां बैठ के बताती हैं ना कि बाहर के मुल्कों में जब हमारे इवेंट होते हैं तो वहाँ इतना मतलब कि चीज़ें लग जाती हैं, मतलब सस्ती हो ऑफ लग जाती जाते हैं, हैं वहाँ ऑफ पे। लग जाते हैं। तो फिर दुख तो होता है ना कि हम लोग जहाँ हमारी ग्रोसरी अगर 15,000 हमारा 20 की आ रही इस्लामिक है ना, ममालिक है तो यहाँ पे नहीं हाँ लगते। जी, अगर हमारी 15-20 हज़ार की ग्रोसरी है तो वही हमारी 30-40 पे जाएगी। तो कितना को बंदा मतलब एक महीने में आप कितनी कमाई कर लोगे, लेकिन नहीं बाज आएंगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा। तो बस दुआ करें जी, जिन्होंने रखना है उन्होंने रखना, और यकीन करें आपको कहीं ना कहीं बंदा नज़र आएगा साइकिल पे मोटरसाइकिल पे, वो राशन लेके जा रहा होगा खुद से, या लोग जिस तरह बड़े बड़े अमीर जो लोग होते हैं वो अपने मुलाजमों को राशन देते हैं। तो कमी तो नहीं रहती किसी चीज़ की भी। अल्लाह ताला बस कमाने वालों को तंदुरुस्ती दे और खाने वालों को तंदुरुस्ती दे और ढेरों ढेर बरकतें डालें, सबके दस्तरखान वसी हों। तो इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि 22 रजब को जो है बस ये महीना रजब का है, फिर आगे शब बारात है, तो फिर माशाल्लाह से आगे रमज़ान मुबारक की खुशी, आने वाली खुशी के दिन, क्योंकि रमज़ान मुबारक पूरे साल का सरदार महीना है। अल्लाह पाक सबको रखने की तौफीक दे, और जो नहीं रख सकते अल्लाह ताला उन्हें बाद में तौफीक दे दे या मुआफ़ फरमाए, बस यही चीज़ें हैं। तो फिर देख ले आ गई बात रमज़ान मुबारक की जी, बड़ी खुशी आपको भी और हमें भी। तो उसके बाद ये है कि मैंने कहा लो भाई, अब भाई बुला रहा, अब देखते हैं क्या करती है, जाती है कि नहीं जाती, जाना चाहिए। और पता नहीं जिनके चैनलों को क्या मसले मसाइल हुए पड़े हैं, जो बेचारे दोनों लड़के अली वीर के बैठे हुए उधर पास जाके अपने चैनलों के लिए, क्योंकि जो है वो हमज़ा तो जब भी जाता है जब इनको चैनल का मसला होता है, अदरवाइज़ तो आपको पता है उस्मान तो फिर उधर ही रहता है, उसके चाचू भी हैं, भतीजा भी है, तो वो आया रहता है आए दिन। लेकिन उनके भी मसले मसाइल हो रहे हैं जो उनके चैनलों के। बाकी चल कोई बात नहीं, टिकटॉक जिंदाबाद। अच्छा, कुछ लोग मुझे 10,000 कह रहे थे, फिर किसी ने मुझे कहा कि 8,000 तो नहीं है, इतनी तो नहीं बात कि 8,000 क्या, 8,000 में आता क्या है। तो ये कपड़ा मतलब कि सेल मैंने सीख रहा था, ये कौन सा उधर स्टडी कर रहा था, सीख रहा था, कोई हुनर सीख रहा था, वो तो आपको पता है। आप अगर 2-4 महीने 1 साल किसी जगह पे लगा लेते तो आपको सेल मैनी आ जाती है बंदे को डील करना। और आपको पता वो एक यूट्यूबर है, और उसका अंदाज़े गुफ्तगू या वीडियो बनाना, तो इतना तो बिल्कुल उसको सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 8,000 तो आजकल बच्चा भी नहीं लेता है, ऐसी बात है ना। जी। लेकिन हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो, गांव वर्गा इनका वो इलाका है, इतना ही हो। तो माशाल्लाह से जी, हमारी जो समाविया ने आज आटा गूंदा है ज्वार का, उसका बाजरे का, ये ज्वार नहीं ये बाजरा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मकई की रोटी बनाते हैं ना साग के साथ, हमारे तो जी बच्चे माशाल्लाह ये साग बनाते हैं तो ये साग में चावल खाते हैं। हम लोग खाया करते थे मकई की रोटी, वो बड़ी मज़े की लगती है। और मकई की रोटी को और बड़े तरीके से बनाया जाता है। तो वो बना रही है, सलीका मंद है माशाल्लाह से। और आपको पता है कि आजकल उन्होंने कितने अच्छे तरीके से रोटी बनाना सिखाया हुआ, मकई की भी और इसकी। एक शॉपर नीचे रख के बेलन के ऊपर, क्योंकि अब तो इनके पास भी चकले बेलने हैं, अगर नहीं तो जिस तरह सॉरी पत्थर लगा हुआ है इनके, टाइल्स लगी हुई हैं। तो इतना अच्छा उन्होंने सिखाया है ना, नहीं तो ज़्यादा आपको पता है पहले बच्चियाँ रात को उल्टा कर लेती थी, एक शॉपर नीचे रखती है और एक पेड़ा रख के एक ऊपर रख के, तो बेलन के साथ ही इतनी वो अच्छी और पतली बारीक तंदूर की रोटी की तरह रोटी बनती है। हमारे बच्चे तो इस तरह बनाते हैं, तो बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आपको पता है ना इसमें ज़्यादा गंदम का आटा डाला जाए फिर ये सही रोटी बनती है। अगर प्योर आपने मकई या बाजरा खाना, फिर वो मोटी थोड़ी सी रोटी होती है, लेकिन इतनी मोटी होती है कि मतलब अंदर से मुझे तो वो कच्ची लगती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बारीक रोटी हो जाए, लेकिन सलीका मंद है माशाल्लाह से। तो कल देखा दोनों मियाँ बीवी ने जहाँ पेटा खोल के, सुबह का वाली वीडियो पे ही ना, जहाँ दोनों ने सेटिंग की है कि कोई सूट नहीं मिल रहा था, तो फिर बाजियों ने भी कहा कि ये जो उगड़ दुगड़ मची हुई है ना, तो वो आप दोनों मियाँ बीवी मिलके ना अपने तरीके के साथ जोड़ें। तो फिर प्याज को माशाल्लाह से पता है हर चीज़ को सलीके से लगाना जोड़ना। और जब अल्लाह ताला ने इतना सामान दिया हो, बीवी इतना सामान लेके आई हो, लेकिन उस लड़की में गुरूर नहीं है। जिस तरह ना होता है कि जो लड़कियां अगर थोड़ा सामान लेके आ जाए तो नखरा नहीं, जिस तरह इन्होंने सब ने अपना जहेज संभाल के रखा हुआ ना, लेकिन वो लड़की ने आते ही है ना लगा दिया। हाँ, वो तवा भी वो जो उसका डिनर सेट का है, नहीं वो नॉन स्टिक तवा है, वो उस पर माशाल्लाह से रोटियां बना रही है। तो यही चीज़ें हैं कि
आप अपनी जवानी में चीज़ें इस्तेमाल करें, बाकी अल्लाह ताला आगे देता रहता है। उधर मैं सुन रही थी जहाँ मैं विश कह रही थी वो 2 चीज़ें लेके आया, एक बड़ी डिश और एक छोटी, तो कह रही है कि लेके आया है किचन, मेरे किचन की चीज़ें आना शुरू हो गई। तो फिर बीच में कह रही है कि बास कहता तू जेज दिया चीज़ां नूं हत्थ ना लाया कर, मैं तेनों ना नवियां लिया देवांगा। तो क्या वो पुरानी चीज़ें रखनी, आपने देखा नहीं कल वो अपनी पेटी में जब पूरी इसने वीडियो बनाई है तो वो पुरानी वो रज़ाई बीच में रख रही है, अपनी तलाई रख रही है। तो क्या फ़ायदा, नई नई चीज़ें आती हैं, अपने खाओ ठंडी जान से हंडाओ। हमारी माएँ तो जी हम तो कहते हैं अपने बच्चों को जब जहेज बच्चियों को देते तो कहते हैं ठंडी जान से जाओ, हंडाओ, इस्तेमाल करो, ना कि जहेज पे लड़ाइयाँ झगड़े करो। इनकी लड़ाइयाँ इसलिए नहीं हुई, माशाल्लाह आसिया को देखो, उसका भी इतना जहेज सामान, इनका भी देख ले। तो उस दिन हम ना देख रहे थे जहाँ इन्होंने इतनी चारपाइयाँ बिछाई, तो मेरी की मामा कहती हाँ इसलिए ये लोग इतनी चारपाइयाँ देते हैं कि जब कोई मेहमान आए, जाहिर है बेटियों ने तो आके रहना ही होता है ना, और कोई रहे ना रहे, है ना। तो बिल्कुल, जाहिर है जब फैमिली वो बड़ी हो जहाँ तो पे माँ हो बेटियां वहाँ पे ही रहती हैं। हाँ जी। तो जी मूलियों पे बात आई थी कि सारी मूलियाँ तोड़ के लेंगे, चल कोई बात नहीं है, ये और ले लेंगे, हमारे तो 50 रुपए किलो मिल रही है, 40-50 रुपए, इतनी अच्छी फ्रेश मूलियाँ। और जब हमने खानी होती है ना, हम 200 रुपए किलो जब नई नई आती है ना, फिर भी लेके खा लेते हैं। कमाने वालों को ज़िंदगी दे अल्लाह ताला, और पकाने वाले और खाने वालों को, है ना। जी तो ले गई है, तो चलो उन्होंने खानी खुनी कोई नहीं थी, चलो तायरा आपी वो भी अपने घर में जाके स्कूल से बैठी, उनके मियाँ आए हैं। तो मैं वीडियो देख रही थी जहाँ वो कह रही हैं कि मेरे मियाँ आए और उनके साथ उन्होंने एक नाश्ता उसकी वीडियो लगाई थी। तो चले अच्छी बात है, बेटी आई है लेके गई है, माँ बाप ने दिया तो ले गई है, फिर आ जाना, फिर आ जाना लड़ने के लिए आपके साथ और हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।